हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फर्रू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में ये पूछा गया है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोजिंग व्हीजिंग ड्यू टू। लगातार जो एयर है उसमें एलर्जेंस बढ़ते जा रहे हैं और पोल्यूटेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे जो अर्बन एरियाज़ के जो पीपल हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगे हैं, सांस की बीमारी होने लगी हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग होने लगती है। तो ये वीजिंग किस वजह से होती है हमें बताना है। तो ये वीजिंग होती है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सुजावट आ जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में ये पूछा गया है। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रेस्पेक्टिवली। कोई एथलीट है, उसकी टाइडल वॉल्यूम दी गई है 500 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दी गई है 1000 ml। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसकी हमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बतानी है अगर उसकी रिजाइडल वॉल्यूम 1200 ml है। तो जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालने का जो फॉर्मूला दिया गया है एनसीईआरटी में, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी 500 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml, तो कितनी हो गई 1500 ml। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू 1500 ml। नंबर 1 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो दिया गया है रिजाइडल वॉल्यूम, इसका इसमें कोई भी यूज नहीं है, ये हमें याद रखना है। ये सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइजमा रेस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सा ऑप्शन अस्थमा के दौरान और जो एम्फाइजमा के दौरान जो लंग की कंडीशन होते हैं उनको सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहला, अस्थमा के दौरान इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल सही है। अस्थमा के दौरान ब्रोंक्यूल ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सुजावट हो जाती है। एम्फाइजमा के दौरान डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, क्या एम्फाइजमा के दौरान रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। तो एम्फाइजिमा एक डिसऑर्डर है जिसमें जो एल्वियोलर वाल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उसके कारण रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज भी हो जाता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ही हमारा आंसर है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन 4 मैच द गिवन आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। इसमें हम कॉलम फर्स्ट में और कॉलम सेकंड को मैच करना है और करेक्ट जो है कोड्स हैं इनसे करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड की जाती है या फिर एक्सपायर्ड की जाएगी नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, और इसकी वॉल्यूम होती है 500 ml। तो इसमें दिया गया है थर्ड ऑप्शन में 500 से 550 ml। तो हमारा ऑप्शन है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड दो ऑप्शन में दिया गया है, बाकी ये दो नहीं हो सकते। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। इसमें क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वह वॉल्यूम होती है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कोई भी पर्सन इंस्पायर कर सकता है फोर्सिबल इंस्पायरेशन के दौरान। टाइडल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, नॉर्मल रेस्पायरेशन, लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सिबली इंस्पायरेशन करके जितनी एयर की वॉल्यूम एडिशनली वो क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, उसे आईआरवी कहते हैं। और ये होती है 2500 से 3000 ml, 2500 टू 3000 ml। तो 2 का फर्स्ट ये दिया है सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा आंसर को क्या हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी थर्ड ये देख लेते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या है कि फोर्सिबली एक्सपायर करके जितनी एयर की एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन से, तो वो उसे कहते हैं ईआरवी, और ये होती है 1000 टू 1100 ml। तो थर्ड का फोर्थ दिया गया है। बाकी रिजाइडेबल वॉल्यूम क्या होगा कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बची रहती है, किसी पर्सन ने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद लंग्स के अंदर जितनी एयर बची रही उसे कहते हैं रिजाइडेबल वॉल्यूम। ये होती है 1100 से 1200 ml। तो फोर्थ का सेकंड, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। पहला दिया गया है एंथ्रासिस। जो एंथ्रासिस डिसऑर्डर है ये होता है बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस से। ये ऑक्यूपेशनल नहीं है। ऑक्यूपेशनल कहते हैं काम करने की वजह से, जैसे जो कोल माइंस होती हैं, कोयले की खदान होती है, वहाँ पर काम करने से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, इस प्रकार के डिसऑर्डर। दूसरा सिलिकोसिस। जो सिलिकोसिस होता है ये सिलिका के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको इनहेल करने से होता है, तो और ये एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ये जो बोटुलिज्म है इसको जो है एक टॉक्सिन क्या करता है, कोज करता है, जिस टॉक्सिन का नाम है बोटुलिनम। बोटुलिनम टॉक्सिन। ये भी ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, ना ये है। एम्फाइजिमा हमने पढ़ा, ये होता है जब एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है और उसके कारण जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। तो इसका हमारा आंसर है सिलिकोसिस। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सेक्स द एल्वियोली। लंग्स जो होते हैं एयर फील्ड सेक्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जो लंग्स हैं वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कोलैप्स नहीं होते। ऐसा क्यों होता है। हमने अभी पढ़ा रिजाइडबल वॉल्यूम। ये क्या होता है कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान भी बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बची रहती है, तो और यही जो रिजाइडबल वॉल्यूम होती है ये फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स को कोलैप्स होने से रोकती है, बचाती है। तो रिजाइडबल वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 7 रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। अगर ब्लड के पीएच में क्या हो जाए, कमी आ जाए, ब्लड का पीएच लेवल कम हो जाए तो उससे क्या होगा। तो हमें याद रखना है जब भी पीएच लेवल, अगर पीएच लेवल रिड्यूस होगा तो उसका मतलब एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और इसका उल्टा पीएच लेवल बढ़ेगा तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन घटेगी। तो पीएच का क्या हो रहा है, ब्लड में रिड्यूस हो रहा है तो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो जुड़ने की क्षमता है, जो एफिनिटी है, वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा आंसर है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। हमें वह रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बताना है जो मेनली सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा, धूम्रपान करने से होता है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है। तो ये होता है एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा जो डिसऑर्डर है वो सिगरेट स्मोकिंग से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। एस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रेके। ट्रेके का इन्फ्लामेशन नहीं होता उसमें, ना ही उसमें लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल इन द लंग्स। एस्थमा क्या है कि जो लंग्स के अंदर जो मस्ट सेल्स होती हैं उनमें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, उसके कारण ब्रोंक्योस इन्फ्लामेट हो जाएगी, उनमें सुजावट आ जाएगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स इज। जो एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होगा, वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है उससे ज़्यादा होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इससे क्या होता है, जो एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे वो डिफ्यूज़ कर जाएगी ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कम है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हायर टू लोअर लेवल पर जाएगी। तो जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एल्वियोली के अंदर और ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कम है, तो वो एल्वियोली से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 lungs do not collapse between breath and some air always remain in the lungs which can and never be expelled। जो लंग्स होते हैं वो ब्रेथ के दौरान कोलैप्स नहीं होते और कुछ ना कुछ एयर लंग्स में हमेशा बची रहती है, जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, एक्सपेल्ड नहीं किया जा सकता। तो ये बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देयर इज ए नेगेटिव इंट्रापुलरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल।
क्योंकि जो इंट्रापुलरल प्रेशर होता है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, जिससे लंग्स वॉल को वो पुल करती रहती हैं। इसके कारण जो रिजाइडुअल वॉल्यूम है वो कभी भी एक्सपेल नहीं की जा सकती। ये जो पॉइंट है ये हमें याद रखना है, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gases exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls। वो हमें pulmonary disease बताना है जिसमें alveolar walls डैमेज हो जाती हैं और alveolar का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। ये हमें पता है, एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा इज द करेक्ट आंसर। Question number 13. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs। जो लगभग 70% 70% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है, तो वो लंग्स में किस रूप में ट्रांसपोर्ट की जाएंगी? तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नीट 2013 में ये पूछा गया है। द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस फिगर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शो किया गया है और इसमें लेबल्स दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देता है और इसका मेन फंक्शन भी सही हो। तो पहला है, इसमें दिया गया सी एल्वियोली। क्या सी एल्वियोली है? अगर हम देखें, इसको जूम करके देखें तो सी ऑप्शन दिया गया है, ये जो स्मॉल सेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो सी बिल्कुल एल्वियोली है। थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एल्वियोली होते हैं वो थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसेज को एक्सचेंज करते हैं। इसका फंक्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो ए ही हमारा आंसर है। बाकी अगर डी देखें तो क्या डी लोअर एंड ऑफ लंग्स है? नहीं, डी क्या है? डायफ्राम है, तो ये इसलिए गलत है। अगर ए देखें, ए ट्रैकी, ये बिल्कुल ट्रैकी है। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रैकी में लॉन्ग ट्यूब होती है जिनको कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स सपोर्ट करती हैं, ये गलत है। इसमें क्या गलत है कि जो ट्रैकी होती हैं वो लॉन्ग ट्यूब तो होती हैं लेकिन उनको कंप्लीट नहीं बल्कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करती हैं, तो ये भी गलत हो गया एक वर्ड की वजह से। बी प्लूरल मेम्ब्रेन, बी बिल्कुल प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं। सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड। जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है वो रिब्स को सराउंड करती हैं दोनों साइड से, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है वो लंग्स को सराउंड करती हैं ना कि रिब्स को, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या है? ए एल्वियोली। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।